दुनिया में अधिकतर लोग किसी न किसी कारण से उदास रहते हैं। चिंता और तनाव हर किसी के जीवन में होता है। कई बार आपको ऐसे लगने लगता है जो मेरे से बेकार आदमी, मेरे से घटिया आदमी इस दुनिया में कहीं नहीं होगा। मेरे घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सब कहीं ना कहीं खुश है, बस मुझे छोड़कर। अगर आपके जीवन से भी खुशी गायब हो गई है तो आज से इन 5 चीज़ों पर काम करना शुरू कीजिए, जिसे करके आज से आपकी लाइफ परफेक्ट रहेगी और आप हमेशा खुश रहोगे। पहला काम जो आपको करना है वो है डेली एक्सरसाइज। आपको अपने जीवन में रोज़ का एक रूटीन बना लेना चाहिए जिसमें आप रोज़ एक्सरसाइज करोगे। और ये रूटीन सुबह के समय बनाओ, क्योंकि सुबह में एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है आप सुबह जल्दी उठोगे। आपको पता है, साइंस कहती है रोज़ एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में पूरे दिन भरपूर एनर्जी होती है, जिसके कारण हम पूरे दिन खुश रहते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ अपना दिन बिताइए, इससे आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी। आप जैसा सोचेंगे, जहाँ रहेंगे वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके बारे में कही गई बातों को हमेशा ध्यान ना दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो बिना लालच से आपके बारे में अच्छा ही बोले। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव सोचने वाले लोग बेकार से बेकार परिस्थिति को भी अच्छा बना लेते हैं। तीसरा चीज़ जो आपको करनी है वो है उम्मीद किसी से न रखें। उम्मीद एक ऐसा जहर है जिसे रखकर लोग अंदर ही अंदर मरने लगते हैं। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक लोग उदास ही रहते हैं। एक राजा के दरबार में एक सैनिक गरीब होने के कारण कम वस्त्र पहनकर कपकपाती ठंड में अपनी ड्यूटी कर रहा था। शाम में राजा अपने महल जाते हुए उसे देखने के बाद उसे कपड़ा भिजवाने का उम्मीद देकर महल में चले गए। राजा किसी कारणवश उसे कपड़ा भिजवाना भूल गए। सुबह जब राजा की नींद खुली तो राजा ने देखा उस सिपाही की मरने की खबर, और एक पत्र लेकर दूसरा सिपाही राजा के पास आया था। उस पत्र में लिखा था, राजा साहब, मैं हर दिन कपकपाती ठंड में ही अपना ड्यूटी करता था, मुझे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आपने कल रात मुझे कपड़ा भिजवाने की बात बोलकर मेरे अंदर एक उम्मीद ला दी, जिस कारण मैं पूरी रात अधिक ठंड लगने के कारण सो नहीं पाया। शायद सुबह तक मैं जिंदा भी ना रहूं, परंतु ऐसी किसी भी उम्मीद भरी बातें अब आप किसी को नहीं कहिएगा। और शायद तभी वो सैनिक पत्र लिखते लिखते मर गया। इसीलिए किसी भी सिचुएशन में किसी पर भी उम्मीद नहीं लगाइए। चौथा चीज़ जो आपको करनी है वो है किसी दूसरे को दोष ना दें। अपने जीवन में घटे हर घटना की जिम्मेदारी लें। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो इसका ब्लेम दूसरों को मत दें, नहीं तो आप अंदर से कमज़ोर हो जाओगे और किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपको डर लगेगा। अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले ही दे दें, लेकिन फेल्योर के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानें। जब तक आप अपने साथ हुए बुरे चीज़ का दोष दूसरों को देते रहेंगे तब तक आपको क्रोध आता रहेगा और आप अंदर से खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए अपने हर फेल्योर पर खुद को जिम्मेदार मानिए और उस काम को ठीक करने की कोशिश कीजिए जिस काम में आप फेल्योर हुए हैं। पांचवा जो चीज़ आपको करनी है वो है माफ़ी मांगना और माफ़ करना सीखें। नम्रता में बहुत शक्ति होती है। दोस्तों, हर किसी के अंदर ईगो होती है और उसी ईगो के कारण हम किसी दूसरे व्यक्ति को हर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको खुश रहना है, हर छोटी मोटी बातों के सामने अपने ईगो को लाकर दूसरों को हर्ट ना करें। इसीलिए जितना हो सके दूसरों के द्वारा की गई गलती को माफ़ कर दें और अपने द्वारा की गई गलती पर माफ़ी मांग लें, तभी आप हमेशा खुश रह पाएंगे।